अगर शब्द ऊपर नीचे हो गए थोड़े बहुत उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षित लेक ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही हो गए, स्वस्थ हो गए। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, पर सुबह क्या बताऊँ मैं, इतनी तेज़ धूप है। मैंने स्लीपर्स इस गैलरी में रखे थे, थोड़ी देर इसमें धूप लगी तो पाँव नहीं डाले जा रहे, ऐसा लग रहा है कि स्लीपर्स में आग लग चुकी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए सब लोग उठ चुके हैं। से भी मुझे यहाँ पे देखते ही भौंक रहा है कि कौन सा बंदा यहाँ घूम रहा है। इसने देख लिया कि मैं घूम रहा हूँ, चेक भी कर लिया है। मुझे तो नहीं काटता है, खैर अगर कोई और हो तो थोड़ा रिस्क रहता ही रहता है। तो चलो अभी देखते हैं क्या बनता है और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आव्या, राधे राधे। किससे बात कर रहे हो? नानी नानू से। हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो? आ जाती है जी याद, क्या करे। अब तो सब यही बोलेंगे, मैं व्यस्त ही बहुत हो गया हूँ। मैं तो आव्या से यहाँ पे आव्या है, यहाँ से इससे भी नहीं मिल पा रहा हूँ अच्छे से, है ना आव्या? लेट आ रहे हैं पापा, लेट आ रहे हैं, मिल नहीं रहे आपसे। ये अच्छी चीज़ है कि मम्मी पापा का वीडियो कॉल आ जाता है, चारों मम्मी पापा का। तो फिर वो आव्या से बात करते रहते हैं, नेहा से भी बात करते रहते हैं। तो इन लोगों को जो है ना बढ़िया अच्छा लगता होगा, ऐसा लग साथ मिलता होगा। पहली मम्मी से हो गई, दूसरी मम्मी की टाइम। अच्छा, अब दूसरी मम्मी, क्योंकि सबको कर लेते हैं या फिर ये सो जाती है। हाँ छोटा बच्चा है तो सबको याद आती है। सही बात है। और अब तो दादा दादी नाना नानी भी मिस कर रहे होगे आव्या को। हो गई है ना? हाँ जी, जब वो ये घर जाएगी तो वो थोड़े से परेशान हो जाएगी, इतनी बड़ी हो गई। हाँ यार, दादी आ गई। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? पापा की फैन। दादी का है? दादी दादी का है? दादी की आवाज़ भी पहचान जाती है। हाँ, कहाँ है पापा? मुझे क्यों देख रहे हो पापा? दादी से करो बात। देखो बेटे, दादी हेलो हेलो, राधे राधे बोलो। दादी राधे राधे। नो बेटे। तो आव्या को मैंने नहा के सुला दिया क्योंकि उसे नींद आ रही थी, तो मैंने उसे फटाफट से नहलाया और खुद भी फ्रेश हो गई। तो अच्छा लग रहा है जल्दी नहा के, क्योंकि लेट हो जाती थी आंटी की वजह से। आंटी ने सुबह मतलब मामू की जगह ले ली तो सब्ज़ी बना दी थी। जो बस अब मैं बाहर आई थी, बाहर इतनी गर्मी है, हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही, बस इतनी गर्म हुई है ना कि पैरों में पैर जल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है। तो बस चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि अब भूख भी लग रही है। अंजना की मम्मी और मामू ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, अंजना ने भी कर लिया, सिर्फ मैं ध्रुव और अक्षय रह गए। बस ये लोग फ्रेश हो जाए उसके बाद हम लोग भी ब्रेकफास्ट करते हैं टाइम से। और फिर शायद ये लोग तो आज भी किसी काम से जा रहे हैं, कल भी काफ़ी ज़्यादा लेट आया। अक्षय को तो ऑलवेज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, तो व्लॉग मैंने ही कल का बनाया। शायद कुछ चीज़ें मैंने रिपीट भी करी होगी क्योंकि अक्षय बता रहे थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि सोलो मैंने कभी नहीं बनाया है व्लॉग। अच्छे होते थे तो पता नहीं लगता है अभी कि कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, पर इन फ्यूचर मैं अपने पे ज़रूर काम करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं भी अच्छी ब्लॉगिंग कर पाऊँ। तो फिर चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आव्या ने तो मेरे बाल बड़े खतरनाक तरीके से पकड़ लिए। क्या पापा, क्या आप क्या कर रहे हो? देखो दादू क्या कर रहे हैं, मामू एक बात दूं। हेलो, सुबह सुबह आंटी जी और नेहा ने किचन पकड़ लिया है। हेलो करो, कहाँ है? किधर है दादी? किधर है दादी? को हेलो जी। नानी, अच्छा इस तेरी तरफ की है। हाँ नानी बोलो हेलो। नानी कैसे हो? हेलो अबू। बना दिया खाना? हमको बुकू लगा है, बुकू। हाँ जी, आप ही करोगे किचन में काम? आव्या चलो करना अपने काम, करना। अब किचन में काम करना होता पापा, पेट पूजा भी करनी होती है ना। हाँ सेवी भैया क्यों चिल्ला रहे हैं? सेवी भैया इधर आओ, क्यों चिल्ला रहे हो? सेवी भैया कहाँ है बेटू? सेवी छोटका दीदी का है, क्यों करी भौंकी भौंकी? चो चो, देखा आव्या से वो भैया गुस्सा हो जाते हैं। तो अभी मैं आव्या को लेके थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ इधर उधर को, क्योंकि इसको सुलाया था, ये उठ गई है। तो मैं सोचा कि जब तक ब्रेकफास्ट रेडी होना है इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। आप लोगों ने हाँ कर दो आंटी जी, इसमें से ठीक। तो क्या आव्या की ड्यूटी लग चुकी है? चपाती बड़े ध्यान से देख रही है अभी कि मम्मी कर क्या रहे हैं, ये सिस्टम क्या है। और थोड़ा दूर है ना यार, हीट लग रही होगी इसको यहाँ पे।
हम लोगों के लिए आप जरूर रहिए ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ बस हम कर लेते हैं। हाँ जी आविया कहाँ छुपाती, बड़े ध्यान से देख रही है कि चल क्या रहा है सिस्टम इनका ये। आपको तो अच्छा लग रहा होगा आज लस्सी मिल रही है ना। हाँ आंटी जी लेके आए गांव की लस्सी, स्वादिष्ट एकदम। क्योंकि अक्षय को गांव में भी ये लस्सी ढूंढते रहते हैं किसी ना मैं किसी से। लेके आता रहता हूँ वहाँ पे भी, आपने देखा ही होगा कितनी मेहनत करता हूँ। प्योर है दादी ना? के लिए भी चाहिए होती है क्योंकि दादी मम्मी पापा, खासकर पापा और दादी इनको बहुत पसंद है। पापा और हम तो लोगों को खैर बहुत पसंद खट्टी लस्सी भी पी लेते हैं, वो फिर भी खट्टी होती है, उनको वो भी पसंद है। जितने भी दिलीप फैमिली के मेंबर्स हैं मैक्सिमम लोगों को जो है ना लस्सी बहुत पसंद है। हाँ, और आज से पापा के, वो भी गांव वाली है, नहीं शहर वाली तो मजबूरी। आज से पापा के छोटा के टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो गए हैं। फोन करना पड़ेगा उनको, yes. ऑल द बेस्ट बोलना पड़ेगा। सही बात है, अब बिजी हो जाएंगे उसमें वो। कुछ हाँ जी कड़ी चाहिए कड़ी कि लंच में खाओगे? लंच में खाऊंगा मैं, एक आइटम लंच पे पापा रहने किसी देते खाते हैं खाना? आपने खाना खाना है आपने? हैं। हेलो आव्या आव्या। आंटी के आने से बहुत हेल्प हो गई है। हाँ नहीं तो फिर एक को सही एक बात बंदे है। को आगे मतलब को अब पकड़ना ना पड़ता था, तो वही मैं बात है, घर पकड़ पे सकती हूँ। कोई बड़ा हो बड़ा, ना हाँ, तो मम्मी वाली फीलिंग में फीलिंग को आ ऐसे आ रहा है जाती कि मम्मी चल रही है इधर उधर काम अब ऐसा होता है कि अगर किचन में आप नहीं गए हो तो पता है कि कोई ना कोई है तो खाना आव्या मिल के साथ जाएगा। भी बदला रह सकता हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाचा देख, चाचा 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 सुबह चाचा की दाढ़ी मुझे बढ़ गई है अब। कल कल जाएगा चाचा। चाचा को ना, ध्रुव ये कि इसमें कुछ कटवा देगा। चाचा को चाचा को हम शिमला गए, उसके बाद चाचा को बुरा लगेगा। चलो तो ठीक है, फिर आप लोग खाओ पियो, फिर आप लोग जाओ अपने काम में। अक्षय और ध्रुव तो अपने काम से चले गए हैं, तो हम लोग अभी बाहर बैठे हैं और फ्रूट्स खा रहे हैं क्योंकि आप अभी बैठी है और आंटी को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। और होता ही है जब इतने ठंडे वेदर से आओ तो काफ़ी गर्मी लग जाती है। आपको नींद आ गई थी? एसी में तो खैर आ जाती है, पंखे के नीचे नहीं आती है ना। तो आंटी ने पंखा भी तब जाके नींद आई, होता है। तो मेरे को आइस की तबीयत खराब हुई अच्छा रात में, हाँ बीच में। तब नहीं आई। अच्छा तो आंटी ने फ्रूट लाया है, तो हम लोग फ्रूट कट करते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वैसे तो मैंने एसी ऑन किया है। आपने खाना है? खाना है? तो हम लोग अंदर रूम में आ गए हैं, मैं और आव्या, और आंटी और रंजना तो बाहर ही बैठे हैं क्योंकि वो लोग मूवी देख रहे थे। तो हम लोग, मुझे भी मूवी देखनी थी पर आव्या रह नहीं रही थी और वो भी टीवी के साइड देख रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं, उसको मैं अंदर ही ले आती क्योंकि स्क्रीन देखेगी और बच्चों के लिए भी ठीक नहीं होती है। तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर खेली करके हो जाएंगे। तो मूवी देखने जाऊँगी, नहीं तो फिर इसी के साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनकी मूवी भी डिस्टर्ब हो या उन्हें बंद करना पड़ जाए। तो जब वो मूवी देख लेंगे तब जाएंगे, या ये बीच में अगर सो गई तो फिर मैं बाहर जाऊँगी। तो इसको खेलना है तो मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलती हूँ। तो आव्या को मैंने सुला दिया है और वो सो गई है। तो अब मैं जाऊँगी बाहर अंजना और आंटी के पास, उनके साथ बैठूँगी क्योंकि वो कोई मूवी देख रहे हैं तो मैं भी देख लूँगी। इसी बहाने मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। पहले मुझे लगा था पता नहीं आव्या सोएगी कि नहीं, फिर मुझे उसके साथ ही बैठना पड़ेगा। पर वो सो गई है तो मैं आराम से बाहर जा सकती हूँ। पर उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ी वॉक कर लेती हूँ। आज सुबह से वॉक नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, तो मैं कहा चलो कर लेते हैं। और शाम में शायद मैं और आव्या बाहर जाएं, कुछ सामान भी लेना है। कल भी नहीं जा पाए थे क्योंकि कल हम अक्षय को बहुत ज़्यादा काम था और वो रात को 12 साढ़े 12 बजे वापस आए हैं। अगर वो आज शायद इतना लेट का काम नहीं है। बाकी देखते हैं शाम तक क्या बनता है, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। वैसे तो ये है कि आंटी को भी ले जाएंगे हम लोग, उनको भी अच्छा लगेगा। तो शाम होने लगी है, यहाँ टाइम का पता नहीं चलता है। शाम मतलब 5 बज गए हैं। मैं थोड़ी देर लंच करने के बाद सो गई थी, वैसी नींद आ रही थी मेरे को। तो मेरे को तो ये भी पता नहीं लगा कि ध्रुव और अक्षय कब आए और वो लंच करके चले भी गए क्योंकि मैंने उनके लिए राइस बना दिए थे। और फिर अभी मैं उठी हूँ, आप ये सोइए। और आंटी भी अभी, मेरे को लगता है आंटी तो शायद सोए भी नहीं होंगे, ऐसे ही पड़े होंगे। तो वो भी उठ गए, कहते चाय बनाती हूँ। मैं कहा मैं बनाऊँगी चाय, आप वैसे भी बहुत काम कर रहे हो। तो बस अपने लिए, आंटी के लिए और अंजना के लिए चाय बनाती हूँ और चाय पीते हैं। और काफ़ी लोगों ने बोला है कि बहुत ज़्यादा एयरफॉल हो रहा है। सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा ये था कि मैं यहाँ से फ्री होके शिमला जाऊँगी तो डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर जाऊँगी, पर यहाँ काम बढ़ते जा रहे, फ्री होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मैं देखती हूँ यहाँ अगर 1-2 दिन का काम होगा तब तो ठीक है, अगर ज़्यादा
लंबा चलेगा तो फिर मैंने अक्षय को बोला है कि यहीं पे कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो एक बार दिखा देंगे, मन की तसल्ली हो जाती है। क्योंकि मैं खुद डरती हूँ अपने बालों को लेके, जब इतने सारे बाल आते हैं हाथ में, बाकी अंदर जाते हैं। और कुछ लोगों को शायद बोल रहे थे कि ज़ोर से बोला करो, आवाज़ नहीं आती है। शायद वो फ़ैन लगा होता है तो इसलिए शायद मेरी आवाज़ नहीं आती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत काफ़ी ज़ोर से बोलूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से सुनाई दे और क्लियर सुनाई दे। तो मुझे पर्सनल मैसेज भी आए थे इंस्टाग्राम में कि जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा, जैसे ही उसकी एज बढ़ती जाएगी तो वो कम सोएगा। अगर वो सो रहा है तो वो 10 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट इतना ही सोएगा और इससे ज़्यादा नहीं सोएगा। शायद आवे के साथ भी ऐसा हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं सोती है, 10-20 मिनट सोएगी, उससे ज़्यादा नहीं सोएगी। तो वो चीज़ शायद मेरे को अभी अजीब लग रही थी क्योंकि ये अच्छा सो जाती थी। तो 3 दिन से इसने ऐसा स्टार्ट किया है कि 10-20 मिनट सोएगी, उसके बाद उठ जाएगी, फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर से 20 मिनट के लिए सोएगी। पर चलो, अब जैसा जैसा बच्चा बड़ा होगा उसकी आदतें चेंज होगी। तो किचन में मैं खाना बना के आ गई हूँ। वैसे खाना तो क्या आंटी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, तो मैं सिर्फ आटा ही गूंथती और चपाती बनाती हूँ, बाकी दाल सब्जी आंटी बनाते हैं। तो आंटी अभी चटनी बना रहे थे, तब तक अक्षय की मम्मी और मेरी मम्मी की वीडियो कॉल आ रही थी। तो मैं अक्षय की मम्मी से तो बात हो गई थी, अभी मम्मी से बात हो रही है। तो वो 2 टाइम कॉल करते हैं, अभी वो भी आव्या से बात करने के लिए। मेरी सास तो फिर भी मुझसे बात कर लेते हैं, मम्मी तो डायरेक्ट ही आव्या को दिखाओ। तो बस थोड़ी देर में अक्षय और ध्रुव भी आने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग जाएंगे बाहर, जहाँ कल गए थे सोसाइटी से बाहर, क्योंकि आंटी बोल रहे हैं कि वहाँ फ्रेश सब्जियाँ होती है, तो इस बहाने वॉक भी हो जाएगी और सब्जियाँ भी ले आएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बस आंटी जैसे ही फ्री होते हैं तो मैं, आव्या और आंटी तीनों जाएंगे, अगर अंजना ने भी चलना होगा, नहीं तो फिर हम 3 ही जाएंगे जैसे हम कल गए थे। तो चलो बस आंटी को फ्री होने देते हैं, फिर जाते हैं, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी, है ना? ठीक है ना? हाँ, तो हम लोग घूम के आ चुके हैं। आज हमारे साथ अंजना भी थी, उसको भी अच्छा लगा घूम के। तो हम लोगों ने फ्रेश सब्जियां लेके आए और कुछ फ्रूट्स भी। तो अक्षय और ध्रुव अभी तक आए नहीं है, वैसे मेरे को लगता है आ ही जाएंगे। कल तो बहुत ज़्यादा लेट थे, पर आज तो उसके मुकाबले तो जल्दी आ ही जाएंगे। तो बस अब आव्या का नहाने का टाइम हो गया, तो पानी मैंने लगा दिया है। तो मैं आई हूँ अभी उसका टब धो देते हैं और उसके कपड़े भी निकालते हैं, क्योंकि उसको कभी भी नींद आ सकती है। तो फिर ये होता है टाइम से नहला के फिर वो सो भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो नहाने से पहले ही सो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। मतलब आदत हो गई है मुझे भी, उसके बाद उसको 2 टाइम नहलाओ। फटाफट उसको नहलाते हैं, फिर बनाएंगे चपातियाँ, क्योंकि आंटी ने दाल बना दी है और राइस, आंटी ने बोला कि राइस नहीं खाएंगे, चपातियाँ ही बनाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो हम लोग अब जाके घर पहुंचे और भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त भूख लगी है दोनों को। तो हम सोचा कि नहा धो के तो फ्रेश हो चुके हैं, पहले डिनर करते हैं और फिर देखते हैं कैसा बनता है। वॉक पे भी जाएंगे थोड़ा बहुत बाहर आज है। हम तो 2 बार वॉक कर चुके हैं। पहले हम बाहर गए थे सब्जियाँ लेने, हाँ, उसके बाद फिर हमने सेवी को घुमाया। अच्छा, तो आज से इतनी वॉक हो गई है। ओहो, आज मतलब मैं ही हूँ एक वॉक करने वाला। पर डिनर के बाद तो करनी चाहिए ना यार, रूटीन तो फॉलो करना चाहिए। वही बिल्कुल। तो हमें मेरे साथ के लिए एक साथी लगेगा, मुझे पता है कौन है वो एनर्जेटिक साथी। यस, आप देखो, ये मैं तो सोचते हैं कि घर में ये क्या ही करती है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मैं हमेशा बोलता हूँ थैंक यू सो मच नेहा, कि मैं बाहर जाता हूँ मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। मुझे पता है कि नेहा संभाल लेगी सब कुछ, अदरवाइज बाहर का नहीं हो पाता। का थोड़ा सा रहता है क्योंकि नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप इतना साथ दे रहे हो। और चलो कभी ऐसा समय भी आएगा जहाँ पे मैं बहुत व्यस्त हो जाऊँगा, तो आपको सोलो ही सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं, फिर मैं हर जगह आ सकती हूँ, इतना मुझे पता है। तो अभी जहाँ बिजी हूँ वहाँ मैं आ नहीं पा रही हूँ। हाँ, पर इन फ्यूचर मैं हर जगह कर सकती हूँ, घर में भी और बाहर। हाँ बिल्कुल, ये उम्मीद तो हम नेहा से करते हैं। चलो यार पहले डिनर कर लेते हैं। मैं पहले आप लोगों का वेट करेगी, पर मेरे को भूख लगी। कोई बात नहीं, अच्छा, और हमारा वेट मत किया करो, खा लिया करो टाइम से, क्योंकि आव्या को भी ज़रूरत होती है। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर वॉक पे। डिनर तो मैंने कर दिया है, नेहा ने पहले कर दिया था। तो अभी ऐसा है कि इतनी नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं ना ऐसे ही चले जा रहा हूँ बिल्कुल धक्के में। मेरी तो 3री बार की वॉक, थैंक यू 3rd सो बार आई मच। हूँ मैं। नहीं Thank you. इसके बाद मैं सो जाऊँगी। सही बात है। और आजकल नींद इतनी ज़बरदस्त आती है ना, यही पता नहीं चलता कि बेड पे लेट के कब नींद आ गई। और ये है कि पूरा टाइम टेबल ना खराब हुआ है। मैं आंटी से भी यही बात करी थी कि टाइम टेबल जो गांव में बना था ना, वो पूरा का पूरा ऐसी जैसी हुई उसकी। अभी शिमला जाके तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि शायद अभी हम गाँव ना जा पाएँ। बाकी देखते हैं कैसे बनता है। तो अभी 2-4 दिनों में हम भी शायद यहाँ से निकल जाए। मैं भी नहीं, हम निकल जाएंगे। लेट्स सी, उम्मीद यही है।
तो होप फॉर द बेस्ट। और आप लोगों के सरप्राइज़ के लिए बहुत ज़्यादा कम दिन रह चुके हैं। चलो होप उस फॉर द सरप्राइज बेस्ट। के चक्कर में ना हम हॉस्पिटल जा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, ऐसे ही हाँ हो गया है। बस एक बारी वो हो जाए उसके बाद फिर हम अपने और काम करेंगे, बिल्कुल। मतलब बैक टू शिमला और फिर से अपना काम शुरू करेंगे जो है जैसा है। और अभी तो कीथ भी जाना है, मुझे याद आया, तो नान का तो लेके जाना ही पड़ेगा आविया को। और मैं बोल भी रहा था जब एक बारी कोई भी काम डिले हो जाता है ना, फिर वो आगे 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 निकल जाता है। और हम चाहते थे कि आफ्टर 6 मंथ्स हम जो है नान का जाए, तो वही जो है 6 महीने की हो जाएगी आविया पूरी, उसके बाद हम लोग जाएंगे। चलो ठीक है, पहले जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छे फ्यूचर के लिए ही है, तो कोई बात नहीं। और हम लोग कहना चाहते हैं जो अभी JNK में अटैक हुआ उसकी न्यूज़ सुन के मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। उसमें एक स्टोरी वो भी थी जहाँ पे मेरे ख्याल से 19 को उनकी शादी हुई थी, 20-21 को वहाँ पे पहुँचे थे और 23 को वो हमला 16 हो को गया। शादी हुई थी। हाँ मतलब ऐसी डेट्स पे। और उसमें से हस्बैंड की डेथ हो गई है, जो फीमेल को सबको छोड़ दिया। तो मतलब वो देख के ना मेरे को इतना बुरा लगा। मैं क्या यार ये सब करके क्या मिल गया। मतलब आप सोचो ना, हमारा देश जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा शांति हो चुकी थी, पर इस टेररिस्ट अटैक ने जो है ना सबको अशांत कर दिया है। और इस तरह से जो है ना सबको अनसेफ भी फील होगा। और मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग भी इन्हीं डेटों में जो है अपना जम्मू एंड कश्मीर का प्लान कर रहे थे, और पता नहीं भगवान की देन से हम यहाँ पे जो रुक गए, उस वजह से वो प्लान जो है वो चेंज हो गया है। और जिनकी फैमिली से लोगों की डेथ हुई है, हाँ, भगवान उन बिल्कुल। लोगों को हिम्मत दे, क्योंकि इस टाइम बहुत दुख की बात है बिल्कुल सब पूरे देश के लिए कि इतना बड़ा एक अटैक हो गया। बहुत और बड़ा हादसा सबसे बोल बड़ा दुख सकते है हैं। कि एक वाइफ की, मतलब एक वाइफ के सामने उसके हस्बैंड की डेथ होना। होना। और भी बहुत सारे लोग थे जहाँ जिनकी डेथ हुई है। और ये तो कुछ ऐसा था ये जिसको चीज़- सुन के मुझे ऐसा लगा कि यार कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। और अगर किसी की फैमिली के साथ इतना कुछ होता है तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनका लॉस हुआ है, भगवान करे उन्हें हिम्मत मिले और इतने स्ट्रेंथ निर्दयी मिले। लोग कैसे हो सकते हैं, पूछ पूछ के मार देते हैं। बिल्कुल। तुम और हिंदू हो, मैं तो ये मुस्लिम चाहता हो। हूँ कि मोदी जी से कि इसका जवाब जो है ना बहुत ही कड़ा जवाब होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत है जो हमारे साथ हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा गलत। जिनकी डेथ हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग को भी अक्षय को नींद आ रही यहीं है। पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। और अगर शब्द ऊपर नीचे हो गए होंगे थोड़े बहुत, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप ही चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।